जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। जैसा कि अपनी जो सीरीज चल रही है सेकंड ग्रेड अध्यापक परीक्षा जो एग्जाम सितंबर 2025 में आपका होने जा रहा है, तो ऐसे कुछ टॉपिक जहां से प्रश्न आना लाजमी ही है, कन्फर्म है, वो टॉपिक पढ़ रहे हैं। आप लोगों की जो से डिमांड आ रही है कि इन टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो टॉपिक हम पहले करवा रहे हैं और काफ़ी सारी क्लासें हो चुकी है। 2-3 क्लासें बच्चे और कह रहे थे, जिसमें विदेश नीति है, विदेशी व्यापार, इसके अलावा अब बात करेंगे 1919-1935 अधिनियम है और जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान है, या उनके बारे में भी है। या इसके अलावा हम बात करेंगे, एक टॉपिक और आ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उभरते क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ओपेक है, बिम्स्टेक है, ब्रिक्स है, ओपेक, इनके बारे में है हम बात करेंगे। है NAM हो गया या बिम्स्टेक हो गया है। तो ये जो क्लास आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी है। साथ ही साथ हमने इस क्लास के अंदर है उन क्वेश्चन को भी लिया है जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि ये प्रश्न पूछा गया है वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के अंदर है, पूछा गया है। इसी प्रकार से ये प्रश्न भी पूछा गया है, कौन सा राष्ट्र 2021 के अंदर संघाई सहयोग संगठन में नए शामिल जुड़ा हुआ है। या ये प्रश्न आ गया समिट ऑफ द फ्यूचर क्या था। तो सारी जो क्लासें हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, साथ साथ इसको हमने अपडेट भी लिया है कि इनका जो सम्मेलन 2025 के अंदर है वो कहाँ पे, वो उसकी थीम क्या रखी गई थी, पहला सम्मेलन क्या था, कौन कौन से इसका स्ट्रक्चर संगठन है, कौन कौन सी कंट्रीज के मेंबर पढ़ेंगे, सारी जानकारी पढ़ेंगे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और उम्मीद है पीछे की क्लासों की तरह आप लोगों का ढेर सारा प्यार है, सम्मान है, इसी क्लास में देखने को मिलेगा है। उम्मीद करेंगे ये क्लास भी आपकी तरह आपके लिए पीछे की तरह बहुत ही फायदेमंद रहेगी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अपना जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है वो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उभरते हुए सहयोग और संगठन है। तो उसी कड़ी के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपने दो, वो है सार्क है। सार्क है SAARC, फुल फॉर्म पूछा जाए तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, जिसको क्या बोलते हैं, सार्क कहते हैं। हम कंट्री पढ़ेंगे, इसके कौन कौन सी कंट्रीज के भागीदार हैं। सबसे पहले बात करेंगे, सार्क का पूर्ण फुल फॉर्म बता दिया गया है। हिंदी नाम क्या रहेगा इसका, इसका हिंदी नाम है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, यानी कि सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 को है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और वो कहां पे हुई थी, ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी है। और इसके संस्थापक जो कंट्री पढ़ेंगे वो कितनी आ जाएगी, 7 कंट्री है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछेगा कौन सी कंट्रीज के शामिल है या नहीं है। जैसे ओपेक का पूछा था कि इसमें ओपेक में इंडिया है या नहीं, जो पीछे सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है। तो सार्क में दोस्तों 7 कंट्री आ जाएगी। एक नंबर कौन सी, बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है और मालदीव है। तो इसमें कुल 7 कंट्री आ जाएगी। स्थापना कहां पे, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। कब, 8 दिसंबर 1985 के अंदर है। 7 इसकी कंट्री आ जाएगी। लेकिन अब यह प्रश्न आ सकता है, वर्तमान में इसमें नया जो एड हुआ है तो वह कौन सा है, 8वां अफगानिस्तान है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इराक संघाई का पूछा गया था कि संघाई में शामिल कौन सा होता है, ईरान शामिल हो 2021 में, प्रश्न एग्जाम में आगे आया था पीछे है। इसी प्रकार सार्क में जो 8वीं कंट्री के तौर पे जो एड हुई है तो वह कौन सी एड हुई है, अफगानिस्तान एड हुई है। और ये कब एड हुई, 2007 में जुड़ी हुई है। और कौन सा इसका सम्मेलन था, ये इसका 19वां सम्मेलन था। और दोस्तों ये हुआ कहां पे था, दिल्ली के अंदर है। तो 7 कंट्री पढ़ेंगे। 8 दिसंबर 1985 को स्थापित हुई ढाका बांग्लादेश में। 7 कंट्री पढ़ेंगे। 8वीं कंट्री के तौर पे इसमें जो शामिल हुई थी वो अफगानिस्तान है। 19वें सम्मेलन में शामिल हुई थी और 19वां सम्मेलन कहां पे, दिल्ली के अंदर हुआ था। 19वां सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। 2007 में इसको शामिल कौन सी हो गई है, अफगानिस्तान इसमें शामिल हो गई है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है भारत से शामिल। तो भारत से इसमें कौन शामिल हुए थे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी इसमें शामिल हुए थे। सार्क का जो विचार है वो किसका था, सार्क का विचार था जियाउर रहमान का। सार्क का विचार किसका है, जियाउर रहमान का, जो कहां के, बांग्लादेश के हैं। जबकि सार्क का जो सचिवालय है वो कहां पे, काठमांडू में है। कहां पे, नेपाल में है। तो इसका सचिवालय स्थापित कब हुआ, 1987 में है, 17 जनवरी 1987 को। 17 जनवरी 1987 को 17 जनवरी 1987 को कहां पे हुआ, काठमांडू नेपाल में सचिवालय स्थापित हुआ है। इसके प्रथम महासचिव कौन बने, अब्दुल एहसान, जो कहां के, बांग्लादेश के, जो इसके पहले महासचिव बनाए गए हैं। अब वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं तो वह कौन से हैं, तो वर्तमान में
इसके जो महासचिव है वो है गुलाम सरवर, कहां से, बांग्लादेश से हैं। तो पहला पढ़ेंगे अब्दुल एहसान बांग्लादेश से, विचार किसका, जियाउर रहमान बांग्लादेश का, 8% जो महासचिव है वो भी कौन से, गुलाम सरवर बांग्लादेश के हैं। इसका सचिवालय कहां पे, काठमांडू नेपाल में, स्थापित 17 जनवरी 1987 को हुआ था। अब भारत के 2 महासचिव इसमें रह चुके हैं। तो भारत के 2 महासचिव कौन कौन रह चुके हैं, नंबर 1 है श्रीकांत किशोर भार्गव है, श्रीकांत किशोर जी भार्गव इसके महासचिव रह चुके हैं। इसके अलावा सीलकांत जी शर्मा हैं, ये भी इसके महासचिव रह चुके हैं। तो भारत के इसके 2 महासचिव है वो रह चुके हैं। अब इसके बाद है सारक के जो अनुच्छेद पढ़ेंगे उसमें किन चीज का उल्लेख है। तो अनुच्छेद जो 1 है उसमें कितने उद्देश्य हैं, 8 उद्देश्यों का उल्लेख पढ़ेंगे। अनुच्छेद जो 2 है उसमें क्या इसके सिद्धांत हैं। अनुच्छेद 3 है इसमें सरकारों की जो प्रमुख जो बैठकें हैं उनका उल्लेख पढ़ेंगे। अनुच्छेद जो 4 है उसमें मंत्रिपरिषद का वर्णन है। अनुच्छेद जो 5 है वो स्थायी समिति से संबंधित है। अनुच्छेद 6 पढ़ेंगे, इसमें तकनीकी समितियों के बारे में जानकारी है। अनुच्छेद जो 7 पढ़ेंगे ये कार्रवाई समितियां हैं। अनुच्छेद 8 में किसका वर्णन पढ़ेंगे, सचिवालय का उल्लेख आएगा। अनुच्छेद जो 9 पढ़ेंगे उसमें क्या, इनके वित्तीय जो प्रशासन है, वित्तीय जो व्यवस्था है उसके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद जो 10 पढ़ेंगे इसमें क्या, इनके सामान्य जो प्रावधान का वर्णन आ जाएगा। और सारक की जो एजेंसियां हैं, सारक की एजेंसियों को जिक्र करें, SDF है। तो एक पढ़ेंगे सारक विकास कोष। सार्क जो विकास कोष है ये कहां पे, थिम्पू भूटान में स्थापित हुई, कब, 2010 में स्थापित हुई थी। जबकि एक है सारसो यानी कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन है, सारसो दक्षिणी एशियाई मानक संगठन है जो कहां पे स्थापित हुई, ढाका बांग्लादेश में 2011 में स्थापित हुई थी है। इसके बाद करेंगे सार्को है यानी कि सार्क मध्यस्थता परिषद है। सार्को सार्क मध्यस्थता जो परिषद है ये स्थापित इस्लामाबाद में 2007 में हुई थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे SAU यानी कि साउथ है, साउथ एशिया यूनिवर्सिटी यानी कि दक्षिणी एशिया विश्वविद्यालय है। SAU दक्षिणी एशिया विश्वविद्यालय ये कहां पर है, दिल्ली में है। अब 2 फैक्ट पढ़ेंगे। देखो दोस्तों ये स्थापित तो कब हुई, 2007 में हुई थी, लेकिन स्टार्टिंग जो हुई थी इसकी जो शुरुआत जो हुई थी ना वो कब हुई, 2010 में। और कौन से सम्मेलन में, 14वें सम्मेलन में है। वापिस सुनिएगा, SAU है, SAU दक्षिणी एशियाई विश्वविद्यालय कहां पे, दिल्ली में है, स्थापित 2007 में, लेकिन 14वें सम्मेलन 2010 के अंदर है, ये शुरू हो गई थी, दिल्ली में है। SAC सारक है, एग्रीकल्चर केंद्र है, सेंटर है, सारक कृषि केंद्र है, ये कहां पर है दोस्तों, ये ढाका बांग्लादेश में है। अब पढ़ेंगे SEC है, सारक एनर्जी सेंटर है यानी कि सारक ऊर्जा केंद्र है, ये कहां पे, इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। SCC है, सारक कल्चर सेंटर है, सारक सांस्कृतिक जो केंद्र है ये कहां पे, कोलंबो श्रीलंका के अंदर है। इसके बाद है SIC है, सारक सूचना केंद्र है, सारक इंफॉर्मेशन सेंटर, ये कहां पे, नेपाल में है। सारक मानव संसाधन विकास केंद्र है दोस्तों, तो ये कहां पे, पाकिस्तान के अंदर है। और इसके बाद में है सार्क एड्स और टीबी जो केंद्र है वो कहां पे, नेपाल के अंदर है। जबकि सार्क जो आपदा केंद्र है वो हमारे भारत में कहां पे, दिल्ली के अंदर है। अब देखेंगे सार्क जो है इसमें तीनों को मिला दिया गया है। इसमें जो 3 है वो मिलाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। एक हम बात करेंगे तो एक सार्क मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां पे, बांग्लादेश में है। एक सार्क वानिकी केंद्र कहां पे, नेपाल के अंदर है। और एक है सार्क तटीय जो क्षेत्र प्रबंधन केंद्र है, मालदीव है। इन तीनों को क्या आपस में मिला दिया गया है। और इसके बाद पढ़ेंगे SCCI है, सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि 2020 में कहां पे स्थापित हुई, पाकिस्तान में स्थापित हुई है। अब इसके बाद में है सार्क ला यानी कि हम पढ़ेंगे साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इन लॉ, जो 2019 में कहां पे स्टेब्लिश हुई, नेपाल में स्थापित हुई है। अब SAFU साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स, SAFA साउथ एशियन फेडरेशन अकाउंट है, जो कि 2017 में कहां पे स्थापित हुई, भारत में इसकी स्थापना हुई है, भारत में है, थोड़ा देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में है SAF है, साउथ एशिया फाउंडेशन है, साउथ एशिया फाउंडेशन है, जो कि 2016 में कहां पे स्थापित हुई, नई दिल्ली भारत के अंदर है, 16 के अंदर है। इसके बाद SRIF है, सार्क राइडर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन, जो कि 2017 में भारत में स्थापित हुई। और 18वां शिखर सम्मेलन, अब देखिए 18वें शिखर सम्मेलन के बाद में सार्क में कोई भी शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। और 18वां शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था, नेपाल में। और ये कब, 2014 के अंदर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 18वां शिखर सम्मेलन के बाद में सार्क में कोई भी शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। और ये कहां पे हुआ है, नेपाल के अंदर है। तो 18वां शिखर सम्मेलन नेपाल या 2014 के बाद में, आप इसके बाद में सार्क में कोई भी शिखर सम्मेलन है वो अब नहीं हुआ है। और इसमें अब व्यापारिक समझौते पड़ेंगे वो कौन कौन से हैं।
देखिए व्यापारिक हम समझौते देखें कौन कौन से हैं। SATIS सार्क है, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस है, सार्क एग्रीमेंट ट्रेड इन सर्विस है जो 2018 में हुआ। इसके बाद में है SAFTA साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो कि 2004 में हुआ था, लागू इसको कब किया, 2006 के अंदर ये व्यापारिक समझौता है। इसके बाद में है SAPTA है, यानी कि अप्रैल 1993 में समझौता हुआ था। सार्क कैबिनेट सचिव की बैठक कितनी है, 4 बैठक है। सार्क कैबिनेट सचिव की 4 बैठकें हैं। पहली इंडिया के अंदर है, सेकंड बांग्लादेश के अंदर है, थर्ड पाकिस्तान के अंदर है, फोर्थ कहां पे, नेपाल में है। पहली भारत के अंदर है, दूसरी बांग्लादेश में है, तीसरी पाकिस्तान में है, चौथी कहां पे, नेपाल में है। भारत बांग्लादेश है, पाकिस्तान नेपाल है, भारत बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल में है। और सार्क के कितने महासचिव सार्क में भारत के रह चुके हैं, तो 2 महासचिव भारत के रह चुके हैं। विचार भी हम कह सकते हैं पाकिस्तान का है। और इसकी स्थापना हमने पढ़ ली है, कितने सम्मेलन पढ़ ली इसके बारे में है, 18वें शिखर सम्मेलन के बाद में और 2014 के बाद में और कोई भी शिखर सम्मेलन है वो अभी नहीं हुआ है। तो ये पढ़ेंगे सार्क के बारे में। थोड़ा व्यापारिक समझौता है वो भी आप देख लेना, यानी कि एक 2018 का है, एक 2006 का जो लागू हुआ और एक 1993 का है। और कैबिनेट सचिव की बैठक कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी है। भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान और कहां पे, श्रीलंका के अंदर आ जाएगी है। अब पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग समिति की अंतिम बैठक मार्च 2025 में कहां पे हुई। 60 प्रोग्रामिंग समिति की अंतिम बैठक मार्च 2025 में कहां पे हुई है, नेपाल में है। थोड़ा सा ये देख लेना, नया प्रश्न है, एज ए करंट के तौर पे इसका प्रश्न आ सकता है। भारत और पाकिस्तान के लगातार जो विवाद है, उस विवाद के कारण ही वर्तमान में सार्क की जो प्रासंगिकता है ना वो अब घट चुकी है, कम हो चुकी है। इसी वजह से अब भारत है ना, भारत ने सार्क की बजाय जो तवज्जो दे रहा है, जो प्रायोरिटी दे रहा है भारत, वो किसको दे रहा है, बिम्स्टेक को प्रायोरिटी दे रहा है। तो वर्तमान में भारत है वो बिम्स्टेक को प्रायोरिटी दे रहा है सार्क के बजाय। अभी जो एग्जाम हुआ था यूपीएससी का है, तो अभी यूपीएससी का जो एग्जाम होता है प्री 2025 के अंदर एग्जाम हुआ था, ये अप्रैल लास्ट के अंदर में ही है। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, सॉरी मई 2025 में ही, तो उसमें बिम्स्टेक का प्रश्न पूछा गया था, करंट का पूछ लिया गया था। तो भारत क्या है, भारत और पाकिस्तान के जो डिबेट है, जो सीमा विवाद है, उसकी वजह से हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के है। तो अब भारत क्या है, सार्क की बजाय जो प्राथमिकता प्रायोरिटी दे रहा है ना, वो किसको दे रहा है, बिम्स्टेक को दे रहा है। तो थोड़ा देख लेना ये है। और इसके पहले स्थापना है, कंट्री है, अफगानिस्तान बाद में एड हुई है, भारत के महासचिव है, ये सारे हमने पढ़ लिया है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने भाग लिया, तो इसमें पीएम राजीव गांधी ने है, सारी जानकारी हमने पढ़ ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में बिम्स्टेक का, ये बहुत चर्चा में है। भारत वर्तमान में जो प्रायोरिटी दे रहा है वो बिम्स्टेक को दे रहा है। सबसे पहले बिम्स्टेक की फुल फॉर्म, बी बोले तो बे, बी बोले तो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, आई बोले तो इनिशिएटिव है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, फॉर मल्टी सेक्टर है, फॉर मल्टी सेक्टर है, टेक्निकल, टी बोले तो टेक्निकल है, एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म रहेगी है। देखिए भाई, बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म है, बिम्स्टेक की है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 6 जून 1997 को, कहां पे, बैंकॉक घोषणा पत्र से इसकी स्थापना है। जिसका मुख्यालय कहां पे है, ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय आ जाएगा, बिम्स्टेक का है। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पे, ढाका बांग्लादेश के अंदर है। इसके कंट्री है, ये जरूर देख लेना, इसके सदस्य कौन कौन से हैं। तो एक बांग्लादेश, एक भारत, एक श्रीलंका, एक भूटान, एक नेपाल, एक म्यांमार, और कौन है, थाईलैंड आ जाएगा है, थाईलैंड आ जाएगा। तो बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, और कौन है, थाईलैंड है। भारत, भारत से पढ़ेंगे तो सलीम इकबाल सरवानी संस्थापक में शामिल हुए हैं। तो भारत में संस्थापक के रूप में जो शामिल हुए थे, तो वह कौन शामिल हुए थे, सलीम इकबाल सरवानी, सलीम इकबाल सरवानी, ये भारत से संस्थापक में शामिल है, भारत की ओर से है। इसकी जो पहली जो समिट है, पहली जो मीटिंग कह सकते हैं, पहला सम्मेलन कह सकते हैं ना, ये कब हुआ, तो ये हुआ था 31 जुलाई 2004 को, 31 जुलाई 2004 को हुआ। अब पढ़ेंगे म्यांमार, तो म्यांमार है 22 दिसंबर 1997 को शामिल हुआ, तो 22 दिसंबर 1997 को है, तो 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार शामिल हो गया। नेपाल प्लस भूटान,
नेपाल और जो भूटान है ये जुलाई 2004 को शामिल हुए। तो नेपाल और जो भूटान है ये कब शामिल हुए? जुलाई 2004 में शामिल हुए। जुलाई 2004 में नेपाल और भूटान शामिल हुए थे। म्यांमार 1997 में शामिल हुआ था। जो कंट्री पढ़ेंगे तो बांग्लादेश भी है, भारत भी है, श्रीलंका भी है, भूटान नेपाल 2004 में शामिल हुए थे। म्यांमार की पढ़ेंगे तो 1997 के अंदर है, और कौन सा है? थाईलैंड है। वहां अपने सारा का पढ़ा था, 7 कंट्री पढ़ी थी, बाद में कौन सा शामिल हुआ? अफगानिस्तान शामिल हुआ था। और यहाँ पे हमने पढ़ लिया है इसका जो स्थापना जो कब हुई थी 6 जून 1997 को, कहां पे? बैंकॉक घोषणा पत्र से है। मुख्यालय कहां पे? ढाका बांग्लादेश के अंदर है। भारत की ओर से सलीम इकबाल सरवानी ने संस्थापक तौर पे इसमें शामिल हुए थे। अब बात करेंगे इसके सदस्य देश हैं उनकी क्या क्या भूमिका कौन से सेक्टर में है। तो व्यापार निवेश का जो विकास है वो कौन सी कंट्री में पढ़ेंगे? बांग्लादेश का है। भूटान की जो भूमिका पढ़ेंगे वो है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के अंदर है, ये भूटान की भूमिका रहेगी। भारत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की क्या भूमिका है बिम्स्टेक में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिए। आपदा प्रबंधन और आतंकवादी व क्षेत्रीय अपराध की रोकथाम करना। आपदा प्रबंधन है, आतंकवादी और क्षेत्रीय अपराध की रोकथाम करना, ये भारत की मेन प्रायोरिटी रहेगी, इसमें जो हमारी भूमिका है, प्राथमिकता रहेगी है। म्यांमार की बात करेंगे, कृषि और खाद्य सुरक्षा, ये म्यांमार की प्राथमिकता इसके अंदर भूमिका रहेगी, क्षेत्र में है। नेपाल की है कल्चर टूरिज्म एंड गरीबी और निवारण के लिए जो सेक्टर में रहेगी है। श्रीलंका पढ़ेंगे विज्ञान और तकनीकी प्रबंधन में है इसकी भूमिका। जबकि थाईलैंड की पढ़ेंगे तो संचार के अंदर है। तो भिन्न देश पढ़ते हैं उनकी कौन कौन से क्षेत्र में इनकी मेन अहम भागीदारी रहेगी, भूमिका रहेगी है। अब है बिम्स्टेक चार्टर है। बिम्स्टेक चार्टर की बात करेंगे तो इसमें हम बात करेंगे प्रस्तावना, इसमें 11 तो अध्याय है और 36 का इसके अनुच्छेद हैं। 11 इसके अध्याय है और 36 इसके अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद जो 1 है उसमें उद्देश्य 11, जबकि अनुच्छेद जो 2 है उसमें कितने सिद्धांत का वर्णन पढ़ेंगे? 2 सिद्धांतों का वर्णन है। इसके जो महासचिव की बात करेंगे वह कौन? इंदिरा मणि पांडे है। और छठा शिखर सम्मेलन है। बिम्स्टेक के जो महासचिव हैं, बिम्स्टेक के जो महासचिव पढ़ेंगे तो नाम आएगा इंदिरा मणि पांडे महासचिव के तौर पे हैं। लेकिन अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बिम्स्टेक का छठा शिखर सम्मेलन है, ये कब हुआ? तो दोस्तों इसका छठा शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025, तो 4 अप्रैल 2025 को कहां पे हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक का छठा जो सम्मेलन है वो थाईलैंड में हुआ था। 4 अप्रैल 2025 को सीक्वेंस की दृष्टि से कौन सा? ये छठा बिम्स्टेक सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन है। और इसकी थीम क्या है? बीमस्टेक है। बीमस्टेक प्रोस्परस रेजिलेंट एंड ओपन है, ये इसकी थीम भी रहेगी। कई बार क्या एग्जाम में थीम भी पूछ लेता है, ये आप देख लेना, यूपीएससी प्री के अंदर है, इसका प्रश्न पूछ लिया गया है, अभी हाल ही के अंदर है। और अब इसके बाद में दोस्तों करंट को लेकर के बच्चे पूछ रहे हैं, तो अभी जिनका एग्जाम फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है उनके लिए वैसे निकाली है, उसमें क्या है वर्ल्ड का करंट भी डाल दिया है, इंडिया करंट भी डाल दिया, राजस्थान का भी डाल दिया है। लेकिन अब थोड़ी दिन की बात वेट कर लो, आप 10 एक दिन का वेट कर लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपको करंट मिलेगा ओनली फॉर राजस्थान का करंट मिलेगा, 7 महीने का है। तो 7 महीने का राजस्थान का करंट मिल जाएगा आपको, जो आगामी आपके तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, सेकंड ग्रेड एग्जाम और फोर्थ ग्रेड एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका निभाएगा है, तो वो भी जल्दी मिल जाएगी आपको है। और अब है ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, ये अगली संस्था पढ़ेंगे ईयू, यूरोपियन यूनियन है। तो इसका जो आदर्श वाक्य वो क्या है? विविधता में एकता है। दोस्तों इसका आदर्श वाक्य पूछा जाएगा तो वो रहेगा विविधता में एकता है। ईयू यूरोपियन जो यूनियन है, इसकी शब्दावली की बात करेंगे तो एकत्रित संप्रभुता है और क्या है? लोकतांत्रिक घाटा है। इसका मुख्यालय कहां पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कब? 1993 में स्थापित हुआ, ब्रुसेल्स बेल्जियम 1993 में स्थापित हुआ। ईयू यूरोपियन यूनियन का जो विकास है हम पढ़ेंगे बेनिलुक्स 1994 बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग में अंदर है। और पेरिस संधि 1951 के तहत है यूरोपियन कोयला व स्टील समुदाय का गठन हुआ। तो पेरिस संधि 1951 के तहत है, किसका गठन किया गया है? यूरोपियन कोयला व स्टील समुदाय का गठन किया गया है, पेरिस संधि 1951 के तहत है। और ये लागू कब हुई? 23 जुलाई 1952 को है। जबकि सुमेन जो घोषणा कब हुई है वो 1950 में, तो सुमेन घोषणा 1950 की है और ये लागू कब हुई? 23 जुलाई 1952 को लागू की गई है। और नेक्स्ट है इसकी जो आदर्श वाक्य वो क्या? विविधता में एकता है। और इसका मुख्यालय कहां पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में 1993 में स्थापित किया गया है। और बेनिलक्स 1994 बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग है। अब यूरोपियन संसद है, यूरोपियन संसद है, इसका गठन कब हुआ? 1958 के अंदर है। और इसकी जो पहली जो बैठक हुई थी वो कहां पे हुई?
फ्रांस के स्ट्रोसबर्ग में है। स्ट्रोसबर्ग फ्रांस में पहली बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रॉबर्ट शूमेन हैं। तो अध्यक्ष थे रॉबर्ट शूमेन है। यूरोपियन आर्थिक समुदाय, यूरोपियन आर्थिक समुदाय, इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 1957 को। यूरोपियन आर्थिक समुदाय की स्थापना 25 मार्च 1957 को हुई थी, जिसमें संस्थापक के तौर पे 6 देश आते हैं। अब पढ़ेंगे, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, पश्चिमी जर्मनी है, इटली है। इन देशों को इनर सिक्स कहते हैं। तो इनर सिक्स कहा जाता है किन किन कंट्री को? बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, इन देशों को इनर सिक्स कहते हैं। यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन है, यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 1948 का है। इसे मार्शल प्लान के तहत बनाया गया है। मार्शल प्लान 1948 के तहत इसको बनाया गया है। अब है द स्विंगनिंग सिक्सटीज, यूरोप में आर्थिक वृद्धि के लिए काम आने वाली शब्दावली है। यूरोप में आर्थिक वृद्धि के लिए काम आने वाली जो शब्दावली के तौर पे ये आप अच्छे से देख लेना। अब है EFTA 1960, EFTA 1960 यानी कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है। तो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है, ये कब स्थापित हुआ? 1960 में है। इसके सदस्य कौन कौन है? नॉर्वे है, आइसलैंड है, स्विट्जरलैंड है और वह लिंकस्टेन है, इसके सदस्य रहेंगे। इसका 10 मार्च 2024 से भारत भी साझेदार बन गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वापिस सुनिएगा। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की बात करेंगे, इसके सदस्यों की बात करेंगे, तो इसमें 10 मार्च 2024 को अपडेट प्रश्न है। 10 मार्च 2024 को इसमें भारत भी इसका क्या है? साझेदार देश बन चुका है। सीमा शुल्क संघ है, इसकी स्थापना 1968 में हुई। मैस्ट्रिन संधि 1993 में कहां पे? नीदरलैंड में हुई। यूरोपियन आर्थिक क्षेत्र की बात करें, स्थापना जनवरी 1944 में हुई थी। और एम्स्टर्डम संधि है, ये अक्टूबर 1997 में हुई है। और निस संधि है 2001 में हुई थी। और एंथस संधि 2003 के अंदर की गई है। 2012 में EU को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। यूरोपियन जो यूनियन है दोस्तों, यूरोपियन जो यूनियन है, इसको शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कब प्रदान किया गया है? 2012 में। 2012 में इसको शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। भारत और EU का पहला शिखर सम्मेलन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत और EU, यूरोपियन संघ का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पे हुआ? तो जून 2000 में लिस्बन के अंदर हुआ। जून 2000 में लिस्बन में हुआ था। भारत और EU का पहला शिखर सम्मेलन है। और EU को 2012 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट है 2024 में। भारत और EU का पहला शिखर सम्मेलन पढ़ लिया, लेकिन 2024 में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ? 15वां है। 2024 में 15वां शिखर सम्मेलन हुआ। और इसकी थीम क्या थी? 2025 के लिए रोड मैप है। 2025 के लिए रोड मैप है, ये इसकी थीम रखी गई थी 2024 की। तो 2024 में हुआ था कौन सा? 15वां है। थीम क्या है? 2025 के लिए रोड मैप है। ब्रेक्जिट है, यूके का EU से बाहर निकलना। तो ब्रेक्जिट क्या है? यूके का EU से, यूरोपियन संघ से बाहर निकलना है। 1973 में, अब देखिए इंपॉर्टेंट है, 1973 में यूके यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना था। तो यूके यूरोपियन यूनियन का मेंबर जो बना था ना, वो तो कब? 1973 में। लेकिन 2016 के अंदर है, 2016 के अंदर बात करेंगे, 51.9% लोगों ने EU से बाहर निकालने के पक्ष में मतदान किया था वहां पे है। और 31 जनवरी 2020 को, 31 जनवरी 2020 को क्या है? यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया। तो दो यूके है वो शामिल कब हुआ? 1973 में। शामिल कब हुआ? 1973 में है। शामिल तो 1973 में हुआ था, लेकिन 2020 के अंदर है यह इससे एग्जिट हो गया। और इसके अगेंस्ट बात करेंगे, कितने परसेंट लोगों ने इसमें मतदान किया? तो 51.9% लोगों ने EU से बाहर निकालने के पक्ष में है, इसके पक्ष में मतदान किया था, निकलने के पक्ष में मतदान किया था। तो वो कब? 51.9% लोगों ने किया था। ये 2016 में है। और यूके EU से निकल गया है, यूके यूरोपियन यूनियन से निकल गया है। तो ये कब है? 31 जनवरी 2020 को। एड कब हुआ? 1973 के अंदर है। 2016 के अंदर है जो वोटिंग हुई थी, और ये 2020 में इसको निकल दिया है। और 2024 में इसकी जो पढ़ेंगे, 15 जो शिखर सम्मेलन है जो 2024 में हुआ था, थीम क्या थी? 2025 के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। ओके, अब चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, NAM है, नेम, नॉन अलाइंड
मूवमेंट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी फैक्ट के तथ्यों के प्रश्न पूछे जाते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन है दोस्तों। गुट निरपेक्ष शब्द का पहला जो प्रयोग है, गुट निरपेक्ष शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग है ना, वह किसने और कब किया? तो वी के कृष्णा मेनन ने, वी के कृष्णा मेनन ने सबसे पहले NAM गुट निरपेक्ष का प्रयोग किया, जो कि रक्षा मंत्री थे। और कब किया? 1953 में किया है। पंडित नेहरू ने 1959 में, पंडित नेहरू ने 1959 में नन अलाइन गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया। तो गुट निरपेक्ष शब्द का जो काम लिया, नन अलाइनमेंट है शब्द काम में लिया। नन अलाइनमेंट शब्द सबसे पहले प्रयोग में किसने लिया है? हम कहेंगे तो वी के कृष्णा मेनन ने। लेकिन पंडित नेहरू साहब ने 1959 में नन अलाइनमेंट शब्द काम में लिया, 1959 के अंदर है। बुक पढ़ेंगे, किताब कौन सी है? नन अलाइनमेंट इन एज ऑफ अलाइनमेंट है। नन अलाइनमेंट इन एज ऑफ अलाइनमेंट है। ये जो किताब पढ़ेंगे ये AW सिंगम व सरले ही उनकी बुक है। और इसके बाद में गुट निरपेक्ष की शुरुआत, NAM की शुरुआत हुई थी कहां पे? बांडंगू सम्मेलन 1955 से है। तो बांडुंग सम्मेलन 1955 से NAM की शुरुआत हुई है। इसमें कितनी कंट्री शामिल हुए? उसमें 29 कंट्री शामिल हुए। तो आप ही सुनिएगा, तो NAM की जो शुरुआत हुई थी बांडुंग सम्मेलन से हुई थी 1955 से, जिसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? 29 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के कुल कितने सिद्धांत अपनाए गए थे? 10 सिद्धांत अपनाए गए हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के कुल इसमें 10 सिद्धांत अपनाए गए थे। 29 कंट्री ने भाग लिया। 1955 के अंदर सम्मेलन हुआ था। पंडित नेहरू ने 1959 में वर्ड काम में लिया, लेकिन सबसे पहले शब्द प्रयोग में लिया है वो किसने लिया? वी के कृष्णा मेनन ने, जो 1953 में है। और बांडुंग सम्मेलन 1955 से NAM की शुरुआत मानी जाती है, जिसमें 29 कंट्री शामिल हुए थे। अब है इसे अफ्रो एशियन सम्मेलन भी कहते हैं। तो इस सम्मेलन को और क्या नाम देते हैं? अफ्रो एशियन सम्मेलन भी इसको कहा जाता है, अफ्रो एशियन सम्मेलन भी कहते हैं। अब है 1956 में, 1956 के बेलग्रेड सम्मेलन की बात करेंगे, 1956 में है। तो इसमें पढ़ेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ टिटो यूगोस्लाविया, अब्दुल नासिर मिस्र ने NAM की स्थापना की है। तो NAM गुट निरपेक्ष की जो स्थापना जो हुई है वो कब? 1956 के बेलग्रेड में है, बेलग्रेड में है। तो 1956 के बेलग्रेड में जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ टिटो और अब्दुल नासिर मिस्र ने NAM की स्थापना की है। और इसको समर्थन किसने दिया? इसके फेवर में किसने, हमने इसको कह सकते हैं कि इसका फेवर किसने समर्थन किसने दिया है? तो सुकर्णो इंडोनेशिया और वाने एकरुमा घाना ने है। ये घाना के थे। तो सुकर्णो और वाने एकरुमा, सुकर्णो और यहां पढ़ेंगे सुकर्णो और कौन? वाने एकरुमा, सुकर्णो और वानो एकरुमा, इन्होंने इसको क्या समर्थन भी दिया है। पाकिस्तान ने गुट निरपेक्ष की प्रतिक्रिया में, पाकिस्तान ने इसकी प्रतिक्रिया में, अब क्वेश्चन बन सकता है, पाकिस्तान ने NAM की प्रतिक्रिया में किसका गठन किया है? तो पाकिस्तान ने गुट निरपेक्ष की प्रतिक्रिया में पिंकिंग पिंडी जकार्ता का गठन किया है। तो पाकिस्तान के इसकी प्रतिक्रिया में पिंकिंग पिंडी जकार्ता का गठन किया है। और पाक चीन इंडोनेशिया का गठन किया है। तो पाक और चीन इंडोनेशिया का गठन किया है। तो ये थोड़ा देख लेना है, इसका गठन कब हुआ, इसके समर्थन किसने दिया, और पाकिस्तान ने इसके प्रतिक्रिया में किसका गठन किया है, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा है। और इसके बाद में चार्टर जो इसका स्वीकार है, इसको चार्टर जो स्वीकार है ये बेलग्रेड में 1961 में, बेलग्रेड 1961 में चार्टर स्वीकार हुआ था, जिसमें क्या इसकी औपचारिक स्थापना की गई है। और यहां पर 27 सूत्री घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। अब है इसके सदस्य कितने? 120 समन्वय ब्यूरो, कहां पे मुख्यालय? न्यूयॉर्क में है। जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर ने NAM की 6 अवधारणा दी है। तो NAM की कुल कितनी अवधारणा प्रदान की गई है? 6 अवधारणा प्रदान की गई है। नंबर 1 है असंलग्नता, अप्रतिबंधता, तटस्थीकरण है, नंबर 4 तटस्थता है, 5वां एक पक्षवाद है, 6ठा अलगाववाद है, और NAM को इंदिरा गांधी ने शांति आंदोलन कहा है। तो अच्छा प्रश्न बन सकता है, NAM को इंदिरा गांधी जी ने जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया? शांति आंदोलन है। तो इंदिरा गांधी जी ने इसको शांति आंदोलन नाम दिया है। जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर ने इसकी 6 अवधारणा प्रदान की है। और पाकिस्तान ने इसकी प्रतिक्रिया में पिंकिंग पिंडी जकार्ता गठन किया है। समर्थन सुकर्णो और वाने ने दिया है। 1956 के बेलग्रेड में जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ टिटो, अब्दुल नासिर ने स्थापना की है। और इसके बात करेंगे NAM की शुरुआत बांडुंग सम्मेलन 1955 से हुई थी। इसके कुल कितने सिद्धांत अपनाए गए थे? 10 सिद्धांत अपनाए गए थे। अब हम बात करेंगे आगे, नेक्स्ट है NAM के सम्मेलन है।
तो गुट निरपेक्ष का जो पहला सम्मेलन है ये 1961 को बेलग्रेड में हुआ। तो पहला सम्मेलन हुआ था 1961 को बेलग्रेड के अंदर है। प्रमुख सम्मेलन की बात करेंगे तो अल्जीयर्स है, ये 1973 में हुआ। NIEO नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की घोषणा की गई थी 1973 के अंदर है। इसके बाद पढ़ेंगे कौन सा है, हवाला सम्मेलन, ये 1979 को हुआ था। इसमें क्या प्राकृतिक मित्र का सिद्धांत आया था और भारत से विदेशी मंत्री श्यामंद मिश्र गए थे यहां से हम। इसके बाद पढ़ेंगे 1983 में कहां पे, नई दिल्ली के अंदर है, जिसमें प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी जी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हरारे सम्मेलन कहां पे, जिम्बाब्वे के अंदर है, जिसमें कब हुआ, 1986 के अंदर है। तो हरारे 1986 के अंदर है, नई दिल्ली का 1983 के अंदर है, पीएम इंदिरा गांधी है और इंदिरा गांधी ने इसको शांति आंदोलन नाम भी दिया था। हवाना सम्मेलन 1979 को है और अल्जीयर्स 1973 का सम्मेलन है। और इसके बाद पढ़ेंगे अफ्रीका कोष की स्थापना की है, अफ्रीका कोष है। तो अफ्रीका कोष पढ़ेंगे, एक्शन फॉर द रेस्टिनेशन टू इन्वेंशन कोलोनाइजेशन एंड अपार्थाइड है। और इसको क्या बोलते हैं, अफ्रीका कोष की स्थापना हुई है। नई अंतरराष्ट्रीय सूचना तथा संचार व्यवस्था की स्थापना की गई है और कर्नल गद्दाफी ने इसमें NAM को अंतरराष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन कहा है। तो कर्नल गद्दाफी ने इसको नाम दिया है, NAM को क्या नाम दिया है, अंतरराष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन कहा है। बेलग्रेड जो सम्मेलन है वो इसके बाद और कब का, 1989 का है। इसमें G15 का गठन भारत की पहल पे किया है। तो भारत की पहल पर G15 का जो गठन हुआ है कौन से सम्मेलन में और कब हुआ था, तो G15 का जो गठन हुआ है भारत की पहल पर बेलग्रेड सम्मेलन में है। 19 कब का, 89 का है। तो G15 का गठन हुआ है भारत की पहल पर 1989 के बेलग्रेड सम्मेलन में है। और G15 की जो स्थापना की बात करेंगे तो यह स्थापना 1989 को बेलग्रेड के NAM सम्मेलन में हुई थी। 1989 के बेलग्रेड के सम्मेलन में हुई थी, भारत की पहल हुई इसमें। और इसमें कुल कितने सदस्य हैं दोस्तों, कुल 17 सदस्य हैं, जिसका मुख्यालय कहां पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, G15 का है। और अब इसका जो 19वां सम्मेलन देखेंगे, इसका दोस्तों 19वां सम्मेलन है, ये जनवरी 2024 को कंपाला कहां पे, युगांडा में हुआ है। जनवरी 2024 में इसका सम्मेलन है, 19वां है, वो कंपाला युगांडा में इसका सम्मेलन हुआ है। इसकी थीम क्या थी, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना है। इसकी अध्यक्षता किसने की, यूवेरी मुसेवेनी ने इसकी अध्यक्षता की है। भारत से S जयशंकर प्रसाद इसमें शामिल हुए थे। तो भारत से इसमें कौन शामिल हुए हैं, S जयशंकर प्रसाद इसमें शामिल हुए हैं। इसके बाद में है NAMPN है, यानी कि पार्लियामेंट्री नेटवर्क है, पार्लियामेंट्री नेटवर्क है। तो इसका 18वां सम्मेलन है वो 2019 के अंदर है। और इसकी बात करेंगे, ये 19 सम्मेलन है जनवरी 2024 के अंदर, युगांडा के अंदर है। और 18वां की बात करेंगे, ये 2019 में कहां पे, बाकू अजरबैजान हुई थी, इसमें घोषणा हुई है। और NAM पार्लियामेंट नेटवर्क में कुल कितनी कंट्री, 29 देश हैं, इसमें भारत नहीं है। प्रश्न एक आया था पीछे, ओपेक वाला प्रश्न पूछा गया था, जैसे ये प्रश्न आ गया। हम बात करेंगे इसमें से किस में भारत शामिल नहीं है, तो ये प्रश्न आज का है, आगे करेंगे। हाँ ये रहा। तो निम्न किन संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है, सेकंड ग्रेड में आज हुआ है। तो BIMST ही बिम्स्टेक है, ओपेक है, G4 है, BRICM है, ब्रिक्स है। तो भारत इसमें किसका शामिल नहीं है, तो किस में आ जाएगा, ओपेक में है। उसी प्रकार अब हम जो बात कर रहे हैं, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन सकता है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि NAM पार्लियामेंट नेटवर्क में 29 मेंबर है, इसमें भारत इसमें शामिल नहीं है। और इसका पहला दोस्तों सम्मेलन है, ये जुलाई 2022 को कहां पे हुआ, बाकू में हुआ था। नोट, NAM के 4 सम्मेलनों में भारत के PM ने भाग नहीं लिया है। NAM के 4 सम्मेलन में भारत के PM ने, प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया है। अब बात करेंगे हवाना की, बात करेंगे, PM चौधरी चरण सिंह जी गए थे। और इसके बाद श्याम नंदन मिश्र जी हैं, मार्गरेटा के 2016 में हामिद अंसारी जी गए हैं। और बाकू में 2019 में कौन गए हैं, वेंकैया नायडू साहब गए हैं। और कंपाला युगांडा में जो सम्मेलन हुआ था उसमें 2024 की बात करेंगे तो कौन गए हैं, जयशंकर जी गए हैं। तो इस प्रकार से ये इन्होंने भाग लिया है। असली गुट निरपेक्षता, तो जनता पार्टी मोरारजी देसाई ने नारा दिया है। तो असली गुट निरपेक्षता, वापिस सुनिएगा, असली जो गुट निरपेक्षता का जो नारा पढ़ेंगे, असली गुट निरपेक्षता का जो नारा है, जनता पार्टी के मोरारजी देसाई ने नारा दिया है। असली गुट निरपेक्षता का नारा इन्होंने दिया है। और NAM 2.0 ये भारत की नई नीति है। NAM 2.0 ये 2012 में भारत की नई नीति आई है।
और बुक जो पढ़ेंगे तो किसकी है, सुनील खिलकानी की है, नॉन अलाइनमेंट 2.0 ए फॉरेन एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर इंडिया इन द 21वीं सेंचुरी 2013 की है। और अब बात करेंगे आसियान, ASEAN, ASEAN, आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, आसियान है। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। 1961 में ASEA, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया की स्थापना हुई जिसमें मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड ने ASEA का गठन किया। तो ASEA का जो गठन हुआ था वो कब, 1961 में, किसके द्वारा, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड ने ASEA का दोस्तों गठन किया है। 1966 में ASPAC, जापान, दक्षिणी कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिणी वियतनाम, थाईलैंड व ऑस्ट्रेलिया ने ASPAC का गठन किया और ये 1975 में समाप्त हो गया। और आसियान का जो विचार है ना, ये किसका, थानाट खोमान का है। तो थानाट खोमान को आसियान का फादर या पिता भी कहा जाता है। अब आगे चलेंगे, आसियान का जो नाम है, आसियान जो नाम है ना, ये किसने दिया, एडम मलिक ने। तो एडम मलिक ने क्या नाम दिया इसको, आसियान नाम दिया है। इसका जो आदर्श वाक्य, इसका जो ध्येय वाक्य हम कहेंगे, वो ध्येय वाक्य क्या है, इसका ध्येय वाक्य क्या है, वन विजन वन आइडेंटिफाई एंड वन कम्युनिटी है। वन विजन वन आइडेंटिफाई एंड वन कम्युनिटी, वन विजन वन आइडेंटिफाई एंड वन कम्युनिटी आ जाए, इसकी थीम आ जाएगी, आदर्श वाक्य आ जाएगा। सॉरी, 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र ने आसियान को जन्म दिया है। तो आसियान को जो जन्म दिया है बैंकॉक घोषणा पत्र ने है, और ये कब दिया है, 8 अगस्त 1967 को। और इसी वजह से 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, आसियान दिवस है। तो आसियान जो दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है दोस्तों, 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। इसके संस्थापक कौन है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है, सिंगापुर और थाईलैंड है। वापिस पढ़ेंगे, इसके संस्थापक है इंडोनेशिया है, और कौन है, फिलीपींस है, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड इसके संस्थापक माने जाते हैं। वर्तमान में आसियान की कुल कितनी कंट्री आ जाएगी दोस्तों, 10 कंट्री है। तो ये महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में इसके सदस्य संख्या पड़ेगी, कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। और इसके बाद में पढ़ेंगे क्वाड, क्वाड है। देखिए दोस्तों, क्वाड, क्वाड की बात करेंगे, क्वाड किन से मिलकर बना है, तो ऑस्ट्रेलिया 1, भारत 2, जापान 3 और USA 4। तो ये इसमें क्वाड में भारत शामिल है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान और USA से मिलकर क्या बना है, क्वाड बना है। इनका सैनिक जो अभियान है, मालाबार नौ सैनिक अभियान, और वह कौन सा, मालाबार नौ सैनिक अभियान इनका सैनिक अभियान आ जाएगा। क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2025 कहां पे होगा, भारत में होगा। ये करंट का प्रश्न बन सकता है। क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2025 ये कहां पे आयोजित किया जाएगा, इंडिया के अंदर दोस्तों ये आयोजित किया जाएगा है। और IMT, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, ये हाईवे है। IMT, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये हाईवे है, भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बिटवीन है, बनाया गया है। मेकांग गंगा सहयोग है। तो यहां पढ़ेंगे, जो नदियां पढ़ेंगे, कौन सी मेकांग नदी और कौन सी गंगा नदी। तो मेकांग और गंगा नदी के दोनों का संगठन आ जाएगा, वह कौन सा है, मेकांग नाम से। तो क्या नाम दिया गया है, मेकांग गंगा सहयोग, इसको नाम दिया गया है। और ये कब का है, 2000 का है, वर्ष 2000 का है। इसी प्रकार कलादान मल्टी मॉडल जो योजना है, ये सीतवे बंदरगाह को भारत से जोड़ती है। तो सीतवे बंदरगाह है ना, ये सीतवे जो बंदरगाह है, इसको भारत से जोड़ती है। तो कौन सी योजना जोड़ती है, कलादान मल्टी मॉडल योजना है। कलादान मल्टी मॉडल योजना है, सीतवे बंदरगाह को ये भारत से जोड़ती है। मेकांग गंगा योजना वर्ष 2000 के अंदर आ जाएगी है। इसके बाद है IMT, इंडियन, म्यांमार और थाईलैंड का ये हाईवे आ जाएगा है। तो थोड़ा देख लेना, इनके बिटवीन ही है। और इसके बाद में है संघाई सहयोग संगठन है। अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ चुका है सेकंड ग्रेड एग्जाम में है। तो दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कंट्री की बात करेंगे तो कंट्री में कौन कौन सी कंट्री आ जाएगी, चाइना है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत है, और कौन सी, पाकिस्तान आ जाएगी है। अब देखो, इसमें भारत कब शामिल हुआ है, तो संघाई सहयोग संगठन में दोस्तों इसमें भारत है वो कब शामिल हुआ है, 2017 में इसमें भारत शामिल हुआ है। अभी जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ आया था, उसमें पूछा गया कि इसमें जो नया ऐड हुआ है वह कौन सा, ईरान है। तो इसमें ईरान को कब ऐड किया गया है, 2021 के अंदर है। यह प्रश्न इसमें पूछा गया है। देखिए, ये देखिए
ये प्रश्न आ गया एग्जाम सेकंड ग्रेड में कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र राज्य 2021 में संघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य के रूप में जुड़ा है? ईरान है, सऊदी अरब है, इजिप्ट, मिस्र है या फिर कतर है? तो इसमें कौन शामिल हुआ है? ईरान शामिल हुआ है दोस्तों। और ईरान कब शामिल हुआ? 2021 में प्रश्न आ चुका है। तो सारे जो प्रश्न आए हुए हैं टू द पॉइंट आपको मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इनको बस अच्छे से आप देख लेना, सारे महत्वपूर्ण है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने कर लिया है। तो इसमें संघाई सहयोग संगठन 15 जून 2001 को है, मेंबर आपको बता दिए गए। भारत 2017 में शामिल हुआ है। मुख्यालय इसका कहां पे? बीजिंग, चाइना के अंदर मुख्यालय है। और न्यू जो एड हुआ है वो ईरान इसमें एड हुआ है। कब? 2021 में एड हो गया है। और इस 2025 की मेजबानी है। तो दोस्तों 2025 को जो मेजबानी है वो कौन करेगा? चाइना करेगा। 2025 की मेजबानी जो क्वाड का बताया जा रहा है, बिम्स्टेक का बताया जा रहा है आपको, है सार्क का बताया जा रहा है ना, इनके बारे में जो मेजबानी है जो वर्तमान वाली है वो देख लेना है। तो पहला सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में कब कहां पे हुआ था, वर्तमान में कहां पे हुआ है, इसकी थीम क्या है, कौन सा क्रम की दृष्टि से सम्मेलन सबमिट होगा, ये जरूर देख लेना। तो संघाई सहयोग संगठन का 2025 की जो मेजबानी है वो कौन सी कंट्री करेगी? चाइना करेगी। इसमें इंडिया कब शामिल हुआ? 2017 में इंडिया शामिल हुआ है। और इसमें जो नया ऐड करेंगे तो वो ईरान शामिल हुआ। कब? 2021 में शामिल हुआ। इसका मुख्यालय कहां पे? बीजिंग, चाइना में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई है? 15 जून 2001 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट है। अब है WSF है, वर्ल्ड सोशल फोरम है। इसका प्रश्न भी आ चुका है सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर है। वर्ल्ड सोशल फोरम है, इसका प्रश्न भी आ चुका है। देखिए भाई, तो हम बात करेंगे, इसकी शुरुआत कब हुई? 2001 में है। विश्व सामाजिक मंच है, इसकी पहली बैठक कहां पे हुई है? ब्राजील के अंदर है। इसकी पहली बैठक कहां पे हुई? ब्राजील में है। लेकिन नौवीं विश्व सामाजिक मंच की जो बैठक है ना, जनवरी 2004 को मुंबई में आयोजित हुआ। ये प्रश्न आ गया एग्जाम के अंदर है। अब देखो प्रश्न कौन सा आया, ये प्रश्न कौन सा है इसका, ये आ गया। देखो, निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत में पहली बार विश्व सामाजिक मंच की बैठक की मेजबानी की है? तो वह मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, जयपुर है। तो वह किसने की? मुंबई ने की। ये प्रश्न आ चुका है इसके बारे में है। और इसका यह आ चुका है। और इसका 16वां पढ़ेंगे तो कहां पे होगा? काठमांडू में है। तो इसका 16वां है वो कहां पे होगा? काठमांडू में है। ठीक है, तो WSF है, तो इसकी पहली जो बैठक है वो कहां पे? ब्राजील के अंदर हुई थी, पहली बैठक है। इंडिया की बात करेंगे तो 9वीं WSF की बैठक है जनवरी 2004 में, कहां पे? मुंबई में हुई थी। लेकिन 16वीं विश्व सामाजिक मंच की जो बैठक है ना, ये देखो काठमांडू, नेपाल में 15 से लेकर के 19 फरवरी 2024 को हुई है। ये 16वीं है। तो 16वीं पढ़ेंगे, ये काठमांडू में हुई है, नेपाल में 15 से 19 फरवरी 2024 को हुई है। और G4 की बात करेंगे, G4 है। तो इसमें कौन सी कंट्री है? इसमें G4 में ब्राजील है, जर्मनी है, जापान है, भारत है। ब्राजील है, जर्मनी है, जापान और भारत है। इसकी दोस्तों शुरुआत कब हुई? 2005 में इसकी शुरुआत हुई है। तो और ये भी देख लेना है। ठीक है, और ब्रिक्स है साथियों, ब्रिक्स है। बी बोले तो ब्राजील है, आर बोले तो रूस है, आई बोले तो इंडिया है, सी बोले तो चाइना है, एस बोले तो साउथ अफ्रीका है। तो ये इसके कंट्री आ जाएंगी। ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इसकी भागीदार इसमें कंट्री आ जाएगी है। और स्थापित कब हुई दोस्तों? ये स्थापित 2006 में हुई थी। इसका पहला सम्मेलन 2009 के अंदर हुआ है। लेकिन 2023 में इसका जो सम्मेलन हुआ ना, वो मिस्र, इथोपिया, ईरान, UAE शामिल हुआ है। 2023 में मिस्र में हुआ। इसमें इथोपिया, ईरान और UAE इसमें है शामिल भी हुए हैं। और अब ये प्रश्न आ गए जो एग्जाम में पीछे पूछे गए, हमने डाल दिए हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारत में पहली बार विश्व सामाजिक मंच की बैठक की गई? तो कहां पे? मुंबई में हुई थी। और ये थी 9वीं की बात करेंगे है। और इसके बात करेंगे जो 16वीं है ना, तो यह 2024 के अंदर है। ये कहां पे है? काठमांडू के अंदर, नेपाल में है। इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2021 में बता दिया गया है? तो 2021 में कौन शामिल हुआ? ईरान शामिल हुआ है। इंडिया कब हुआ? 2017 में शामिल हुआ, करा दिया गया है। इसके बाद में समिट ऑफ द फ्यूचर क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन है, G20 सम्मेलन है, SCO शिखर सम्मेलन है, या क्वाड शिखर सम्मेलन है? तो साथियों समिट ऑफ द फ्यूचर क्या है? एक संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन है। और इसके बाद में है
1955 के ऐतिहासिक एफ्रो एशियन सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ? नई दिल्ली में, बेलग्रेड यूगोस्लोविया में, बार्डुंग इंडोनेशिया में है और कोलंबो श्रीलंका के अंदर है। तो बार्डुंग में तो पहला, बार्डुंग की बात करेंगे तो पहला था यहाँ पे है, एनियम वाला पढ़ते हैं। और जो 1955 की बात करेंगे तो कहां पे? बेलग्रेड यूगोस्लोविया के अंदर है। और इसके बाद बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 को कहां पे? बेलग्रेड में हुआ। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन है 1961 को कहां पे हुआ? बेलग्रेड के अंदर हुआ है। बेलग्रेड के अंदर हुआ है। ठीक है। और 25 राष्ट्रों ने गुट निरपेक्ष देशों के पहले सम्मेलन में भाग लिया है। एक गुट निरपेक्ष देश सैनिक गठबंधनों का भी सदस्य हो सकता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नस्ल भेद और उपनिवेशवाद में विश्वास नहीं करता है। तो इसका जो आंसर देखेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा है। गुट निरपेक्ष देश सैनिक गठबंधनों का भी सदस्य हो सकता है, ये इसका राइट आंसर बनेगा, नहीं है। और इसके बाद में है निम्नलिखित संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो भारत है वो ओपीईसी, ओपेक का सदस्य दोस्तों इसमें नहीं आएगा है। और वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक की बात करेंगे तो ये हमने पढ़ ही लिया, सारा करवा दिया गया आपको है, और सारे प्रश्न करा दिए गए हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दक्षिण एशियाई संगठन सारा का सबसे बाद में बनने वाला है? तो कौन सा? अफगानिस्तान आ जाएगा इसके अंदर है। तो ये सारे हमने करवा लिया गया है, इसके बारे में है, सारे प्रश्न करवा दिए गए हैं आज की सेशन में है। और ऐसा कुछ टॉपिक रहा नहीं है भाई, ठीक है। तो पहली बैठक करा दी ब्राजील के अंदर है, संघाई का हमने पढ़ लिया, न्याय कौन सा? ईरान शामिल हो गया है। तो दोस्तों ये जो क्लास थी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगामी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए भी है। और इसके बाद है अपनी 1-2 क्लास और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो करवा देंगे। थैंक यू आप सभी का साथ देने के लिए। आप लोगों की ताकत है, आप लोगों के ही मैसेज, आप लोगों के कमेंट हमको हौसला देते हैं नए टॉपिक तैयार करने में। और अपडेट टॉपिक होते हैं, डेटा का टॉपिक ऐसा कोई राजा महाराजा का प्रश्न है नहीं, मे भी थोड़ा बहुत कोई डाउट इसमें कई बार ईयर का कोई मिस्टेक हो भी जाती है, तो हम मैसेज के नोटिफिकेशन में या पिन मैसेज में डाल देते हैं ताकि आपके कोई त्रुटि न रहे। हमारी ओर से कोई त्रुटि हुई है तो आपकी त्रुटि न रहे। फिर भी अगर आपको कोई उचित सुझाव लगे तो आप यहाँ पे दे सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।